नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है जिसमें हम आपको जिगर की सेहत के मुतालिक 10 ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करते हुए आप जिगर की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या फिर वज़न बढ़ गया है तो आपके जिगर में चर्बी बढ़ सकती है, आपका लिवर फैटी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है, जो कि तेज़ी से बढ़ती हुई जिगर की बीमारियों में से एक है। जिगर की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम करें ताकि आप जिगर की मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रह सकें। एक सेहतमंद जिगर के लिए हमें अपनी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। शुगर्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट राइस, रेगुलर पास्ता, सैचुरेटेड फैट्स और ज़्यादा कैलोरीज़ वाली खुराक से परहेज़ करनी चाहिए और एक अच्छी मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें फ़ाइबर्स हों जो हमें ताज़ा फलों और सब्जियों वगैरह से हासिल होते हैं। गोश्त का इस्तेमाल भी करें, मगर रेड मीट यानी बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा लो फैट मिल्क, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स और फ़िश का इस्तेमाल करें और पानी वाफर मिकदार में पीते रहें। एक हेल्दी लिवर के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम तसलसल के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो जिगर से चर्बी कम होती है और जिगर की सेहत बरकरार रहती है। ऐसी अशिया जिनमें अल्कोहल शामिल होती है बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स का बायस बनती हैं। अल्कोहल से जिगर के सेल्स डैमेज हो सकते हैं या ज़ख्मी हो सकते हैं, इसलिए अल्कोहल और अल्कोहल शुदा अशिया से परहेज़ करनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से आप किसी के खून को छू लेते हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि मज़ीद मसाइल से महफूज रह सकें। अपनी ज़ाती ज़रूरत की अशिया किसी के साथ शेयर मत करें, जैसा कि रेज़र्स, टूथब्रश, नेल कटर्स वगैरह। इनसे माइक्रोस्कोपिक लेवल का ब्लड और मुख्तलिफ फ्लूइड्स आगे कैरी हो जाते हैं, जिनकी वजह से जिगर की मुख्तलिफ बीमारियां फैल सकती हैं। साइंस कहती है कि हेपेटाइटिस बी और सी होने का खदशा उस वक्त बढ़ जाता है जब इंसान एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ मिलाप करता है। इस बात से दीन इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत भी वाज़ेह होती है। इस्लाम के क़वानीन के मुताबिक अपने लेजिटिमेट पार्टनर यानी बीवी के अलावा किसी भी और औरत या मर्द के साथ मिलाप करना सख्त जुर्म समझा जाता है और ऐसा जुर्म साबित हो जाने के बाद सख्त सज़ा दी जाती है। अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत इस जुर्म का मुर्तकिब हो तो उसे 80 कोड़े मारे जाते हैं, और अगर शादीशुदा मर्द या औरत इस जुर्म का इर्तिकाब करे और जुर्म साबित हो जाए तो उसे पत्थर मार मार कर मार देने का हुक्म है। इस्लाम का इस कदर सख्त सज़ा देने का मकसद जुल्म करना नहीं, बल्कि इसके पीछे मकसूद लोगों की फ़लाह है, जो आज 1400 साल बाद साइंस ने साबित कर दिया है। यकीनन इस्लाम लोगों के लिए फ़लाह चाहता है। कॉफ़ी के शौकीन लोगों के लिए एक खुशखबरी है। एक हालिया रिसर्च में ये बात वाज़ेह हुई है कि अगर आप 1 कप कॉफ़ी रोज़ाना पीते हैं तो जिगर का कैंसर, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होने के चांसेस 20% कम हो जाते हैं, जो आम तौर पर जिगर के मरीज़ों में पाया जाता है। अगर आप दिन में 5 कप कॉफ़ी पीते हैं तो कैंसर होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। चुकंदर रंगदार, मज़ेदार और सबसे बढ़कर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चुकंदर जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। चुकंदर से निकलने वाला न्यूट्रिएंट कोलिन फ़ैट यानी चर्बी की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। चूँकि कोलिन को जिगर में मेटाबोलाइज किया जाता है, इसलिए ज़्यादा चुकंदर खाने से ज़्यादा कोलिन पैदा होगा, और जितना ज़्यादा कोलिन पैदा होगा उसी कदर जिगर भी फ़ैट यानी चर्बी की वजह से होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेगा। किसी भी खुराक में थोम का इस्तेमाल एक हेल्दी डाइट की निशानी है। थोम जिगर के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। 2016 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक थोम खाने से वज़न कम होता है, और वज़न कम होगा तो चर्बी कम होगी।
جو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے خوراک میں تھوم کا استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ جگر صحت مند رہے۔ جگر صحت مند رہے گا تو انسان بھی صحت مند رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔